जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अब बहुत कम टाइम रह गया है एग्ज़ाम में, राउंड अबाउट 55 to 60 डेज अब रह गए हैं। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्वेश्चंस हो रहे हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं हो रहे, चैप्टर आता है, क्वेश्चंस नहीं हो रहे, प्रीवियस क्वेश्चंस कुछ बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे। तो अब इस सारी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए है आपके पास ये वीडियो। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जितने भी आपके फेलो मेट्स हैं, जितने भी बच्चे प्रिपरेशन के लिए परेशान हो रहे हैं या किसी भी वजह से कंफ्यूज्ड है, उन सब के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहे। एंड सब्सक्राइब करना ना भूले चैनल को, दैट इज कार्तिक सर का जो चैनल है आप सबके लिए इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, द पैटर्न, क्या करना है क्या नहीं करना। 100 नंबर की तैयारी करनी है, अप्रॉक्सीमेटली 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ऐसा क्या कर दें इन 60 दिनों में कि रिजल्ट बहुत बढ़िया आ जाए। तो अब द लास्ट पॉइंट, द लास्ट स्टेप जो हमारे पास है, जो हमें करना है, सबसे पहले अपने सिलेबस का बाइफर्केशन करिए। ऐसा नहीं है हमने पूरा सिलेबस कर लिया है फिर मैम इसमें से ये क्वेश्चन गलत हो गया या ये चैप्टर आधा आता है, नहीं। जो चीज़ करनी है वो इतने प्रॉपर वे में करनी है कि उसमें कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब करने वाली क्या चीज़ें हैं और ना करने वाली क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले इन्हें सेपरेट करते हैं। तो करना कहाँ से है, चैप्टर्स की बात की जाए, एज यूजुअल आपको पता है ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों आपकी 10th क्लास के चैप्टर है। सबसे पहला फोकस आपका इन पे होना चाहिए। दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें थ्योरी रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, अलोंग विद न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। तो न्यूमेरिकल प्लस आपकी थ्योरी दोनों यहाँ से हो गया डन। उसके बाद ये करने के बाद पहुंचिए मैकेनिक्स पे। अब मैकेनिक्स पे हमारे पास क्या आता है, सारा 9th क्लास का सिलेबस है, विच कम्स टू मोशन, फोर्स, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन। अब इन्हें करने का फायदा क्या, आप लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जिसमें प्रॉब्लम आती है बेस इज इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आ गई, इक्वेशंस लगानी आ गई, यूवी आइडेंटिफाई करने आ गए, तो ये मान लो कि 70% काम आपका डन है। क्योंकि चाहे वो मोशन का न्यूमेरिकल है, फोर्स का है, वर्क पावर एनर्जी का है, ग्रेविटेशन का फ्री फॉल है, जो कंसेप्ट रहता है उसमें ज़्यादातर इक्वेशन ऑफ मोशन ही यूज़ होता है। उसके बाद तो सिंपल कंसेप्ट होते हैं, लाइक काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, फोर्स इक्वल्स टू ma है, जो इजीली सॉल्व आउट हो सकता है। तो ये सारे 9th क्लास के चैप्टर है। न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए और एनसीईआरटी को फॉलो करिए। बहुत जल्द आपको एनसीईआरटी के सेशंस मिलने शुरू हो जाएंगे। वी विल बी स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल्स की न्यूमेरिकल्स कैसे करना है, तो इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस या किसी भी फॉर्म में वी विल बी देयर फॉर यू, जिसमें आपको पूरा ये न्यूमेरिकल वाला काम करवाया जाएगा। न्यूमेरिकल सीरीज स्टार्ट हो जाएगी एक, जिसमें न्यूमेरिकल वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर जब हम लोगों ने मैकेनिक्स कर लिया, ये 2 चैप्टर्स कर लिए, फिर साउंड चैप्टर करिए, अगेन वन ऑफ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। साउंड एसएचएम, पूरे एसएचएम में से अगर आपने सिर्फ एक सिंपल पेंडुलम कर लिया तब भी आपका काम बन जाएगा। सिंपल पेंडुलम का मतलब आपको पता है, सिर्फ एक ही टॉपिक है जिसमें टाइम पीरियड का क्वेश्चन आता है। हमेशा आपको कहीं ना कहीं ये टाइम पीरियड वाला क्वेश्चन मिलेगा। आपको टाइम पीरियड जो हमें पता है T = 2 पाई √L/g होता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो थर्मोडायनामिक्स के लिए आपके पास हैंड रिटन नोट्स है, जिनके पास नहीं है ग्रुप में पढ़े हैं, बी केयरफुल विद द नोट्स। उसमें एग्जैक्ट जो क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूला शीट पढ़िए। अगर आपको पूरा थर्मो मुश्किल लगता है तो जो पॉइंट्स में शॉर्ट में थर्मोडायनामिक्स प्रोवाइड करा हुआ है उसमें से पढ़ो। पिछली बार भी वो फॉर्मूला शीट दी थी और डायरेक्ट जो क्वेश्चन आया था, पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल थर्मो का, वो वहाँ से हो गया। अगर पूरा थर्मो की पूरी ज़्यादा थ्योरी आप लोग नहीं पढ़ सकते हो तो शॉर्ट में उसको रिवाइज करो। हर चैप्टर, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है, इट इज़ कंप्लीट थ्योरी, तो जिसमें थ्योरी में प्रॉब्लम आती है, गो फॉर द शॉर्ट नोट्स, जो आपको टेलीग्राम में टीम अर्पित के चैनल पर या इतने सारे ग्रुप्स है आपको अवेलेबल हो जाएंगे। आपको प्रॉपर PDF और कंटेंट बता दिया जाएगा कि कहाँ पर मिलेगा। सो दिस इज द सबसे बड़ा जो पॉइंट है। थ्योरी पूरी नहीं कर सकते हैं तो गो फॉर द शॉर्ट नोट्स, गो फॉर द फॉर्मूला शीट्स। आपकी फॉर्मूला शीट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं
अलॉन्ग विद द न्यूमेरिकल अगर फॉर्मूलाज तैयार है, उनके यूनिट डायमेंशन पता है, तो काफ़ी हद तक आपके क्वेश्चंस निकल गए। ठीक है, पिछली बार क्या क्वेश्चन आया था, उसने डायमेंशनल फॉर्मूला जी का पूछ लिया, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी 2 क्वेश्चन फ्री फंड के निकल गए, तीसरा थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन अगेन फॉर्मूला शीट में से, फॉर्मूला जो आपको दिया हुआ था हीट का, स्पेसिफिक हीट का। तो देख लो 3 से 4 क्वेश्चन तो फ्री फंड में सीधा सीधा फॉर्मूला शीट्स में से निकल रहे हैं, जिसके लिए हमें पूरी थ्योरी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। रहे चैप्टर्स आपका मॉडर्न फिजिक्स, अगेन सेमीकंडक्टर्स पूरा फ्लो चार्ट में कंप्लीट हो जाता है, उसमें से इतना नहीं आता क्योंकि वो 12th क्लास का टॉपिक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बेसिक जनरल नॉलेज होना जरूरी है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी नॉर्मल है, वो आप लोगों का हो जाएगा। बल्क प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और सेंटर ऑफ मास, ये जो 2 चैप्टर है बल्क प्रॉपर्टीज प्लस सेंटर ऑफ मास, इसको अगर आप चाहे तो स्किप कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि स्किप करने से बेटर है जिनके आपको शॉर्ट नोट्स मिल रहे हैं, पूरे पीडीएफ्स प्रोवाइडेड है, उसमें से एक बार नजर मार लो और सिर्फ क्वेश्चंस कर लीजिए। अब बल्क प्रॉपर्टीज के, सेंटर ऑफ मास के, थर्मोडायनामिक्स के अगर आप पूरा चैप्टर उसको नहीं करना चाहते हो मॉडर्न फिजिक्स का, तो उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट सीरीज में दीजिए, ताकि चैप्टर छूटे भी ना और एक एफिशिएंट वे में टाइम मैनेजमेंट के साथ आपका पूरा काम भी हो जाए। न्यूमेरिकल सीरीज, फॉर्मूलाज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ इमेजेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, इसीलिए पूरी कहानी अब आप पढ़ चुके हो। हम एक बार पूरी कहानी पढ़ती है एंड लास्ट में अब जो टास्क है दैट इज मार्क्स लेकर आना। तो वो मार्क्स कैसे आएंगे? गो फॉर द फॉर्मूला शीट्स, गो फॉर द शॉर्ट नोट्स, उनमें से रिवाइज करिए। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट आता है, वी आर ऑलवेज हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना थ्योरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे जाइए, ताकि आपका एक पोर्शन तो कंप्लीट हो। न्यूमेरिकल स्किप करने हैं, नहीं स्किप करने। पिछले पेपर में जो भी आपका रिसेंट हुआ है 2022 का फर्स्ट एनडीए का पेपर, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 8 न्यूमेरिकल्स थे। 8 न्यूमेरिकल का मतलब है 32 नंबर। अब वी आर नॉट इन द पोजिशन कि हम न्यूमेरिकल स्किप कर सके, तो एक एफिशिएंट वे में नंबरिंग डाल के काम कीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। गो फॉर ऑप्टिक्स नंबर 1, इलेक्ट्रिसिटी नंबर 2, नंबर 3 मैकेनिक्स, नंबर 4 साउंड, उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स, थर्मो। ज्यादा प्रॉब्लम है तो जस्ट गो फॉर द क्वेश्चंस। जो चैप्टर आपको लग रहा है कि इसमें तो मैंने सब करके देख लिया, ये मेरी समझ के बाहर है, गो फॉर द जस्ट शॉर्ट नोट्स, वो भी नहीं हो रहे हैं, जस्ट फॉर द क्वेश्चंस। हो सकता है क्वेश्चन भी रिपीट हो जाए, तो बहुत एफिशिएंट वे है, आपका काम हो जाएगा। और बहुत जल्द ही आपको एक बहुत यूजफुल वीडियो मिलने वाली है आगे, दैट इज फॉर द न्यूमेरिकल्स, तो वो भी आपको हेल्प आउट हो जाएगा। तो शेयर करना इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करके बताना आपको स्ट्रैटेजी कैसी लगी, कोई और प्रॉब्लम आप लोग फेस कर रहे हैं, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद।